एक अधिकार मिलती है। आमीन। बुद्धिमान के सामने खड़े होने का अधिकार स्वर्ग की परमेश्वर अपनी वचन से हमको देती। आज हम निकालेंगे यशायाह की पुस्तक, उसकी 60 अध्याय, उसका 19 वचन। यशायाह की पुस्तक उसकी 60 अध्याय, उसकी 19 वचन। फिर दिन का सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, न चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। उसके इंग्लिश वर्जन में ऐसे लिखा था, sun shall be no more the light by day, neither for the brightness shall the moon give light unto thee, but the Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory. God will be glory of yours. Amen. आपके साथ खड़ा हुआ, आपके साथ बैठा हुआ आपकी बहन, आपकी भाई, किसी की भी हाथ पकड़ के बोलो, परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी शोभा ठहराएगा। Amen. Hallelujah. God will be your glory. परमेश्वर आपका महिमा ठहराएगा, परमेश्वर आपकी शोभा को ठहराएगा। आमेन। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा, जब यशायाह की पुस्तक पढ़ने के समय पर इस वचन को आके मैं अटक किया। मैं बोला, परमेश्वर आप जब किसी व्यक्ति को महिमा से, शोभा से भरने के समय पर, उसके बाद उसकी चरित्र क्या होती है? बदला हुआ एक चरित्र होती है। आमीन। किसी के ऊपर परमेश्वर की महिमा जब ठहर जाती है, उसके बाद उसकी हिस्ट्री, चरित्र क्या होती है? बदल जाते। बाइबल में जब पढ़ने के समय पर नीति वचन उसकी 18 अध्याय, उसका 10 वचन में ऐसे, 11 वचन में इसे लिखा है, धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर बना है। एक धनी के लिए महिमा किधर ठहरती है? किधर ठहरती है? उसकी धन और दौलत के ऊपर, उसकी बैंक बैलेंस के ऊपर, नहीं तो उसकी कंपनी की गिनती के ऊपर एक धनी का महिमा ठहरती है। उसके 11 वचन में क्या लिखा है? उसका 10 वचन में क्या लिखा है? नीति वचन, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का महिमा किधर से होती है? अपनी धन पर। धर्मी का महिमा किधर से होते है? यहोवा का नाम। अक्षरों में थोड़ा सा ही फर्क है, धनी और धर्मी। लेकिन एक जब अपनी महिमा की बातें, धन और संपत्ति, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी, अपनी कंपनीज के ऊपर निर्भर रहने के समय पर एक परमेश्वर की भक्त क्या बोल रहे? मेरे लिए यहोवा का नाम मेरे लिए दृढ़गढ़ है। दुर्घटना के समय पर मैं भाग कर छुपने वाला शरण स्थान यहोवा का नाम है। आमीन। आज हम कौन सा ग्रुप में है? कौन सा ग्रुप में? धर्मी ठहर कर परमेश्वर का नाम लेने वाला लोग बन सके। मैं हर समय ऐसे बोलती है, इस परमेश्वर का नाम अपने जीवन में लेने के बाद हमारे महिमा बढ़ गया। कितना लोग मेरे साथ आमीन बोल सकती है? आमीन। जब परमेश्वर का नाम हमारे शरीर में दिखना शुरू हो गया, जब परमेश्वर के नाम से हमारे पहचान शुरू हो गया, क्या हो गया? सब कुछ बदल दिया। पिछले कल तक हमको नफरत से देखा हुआ लोग, बहुत मुश्किल से देखा हुआ लोग, आज इज्जत के साथ हमको जय मसीह की भी बोल रहे। तो उसका कारण क्या है? परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर का नाम एक व्यक्ति को साधारण रीति से असाधारण रीति में बदलती है। परमेश्वर का नाम एक कायर व्यक्ति को बहादुरी बनाती है। परमेश्वर का नाम एक साधारण व्यक्ति को अपनी गरीबी से उठाती है। इसलिए परमेश्वर की वचन में ऐसे लिखा है, The one who remembers me in my lowest state, his love endures forever. जिसने मेरी निज स्थिति में मुझे स्मरण किया, उसकी करुणा
सदा के लिए है। हमारे निज स्थिति में हमको उठाए हुआ नाम कौन सा है? परमेश्वर का नाम है। रोग कर पीड़ के बीमारी की हालतों में पड़ा हुआ हमको उठाया हुआ नाम कौन सा है? परमेश्वर का नाम है। ये नीति वचन किसने लिखा है? किसने लिखा नीति वचन? सुलेमान ने लिखा है। सुलेमान के पिता का नाम क्या था? दाऊद। सुलेमान ने अपने जीवन में हर धन को, हर संपत्ति को सब देखा हुआ एक राजा था। उस समय की सबसे रिचेस्ट राजा था। पूरे भूमंडल में सबसे ज्यादा सोना, चांदी, धन, संपत्ति, लकड़ी, बिल्डिंग सब किसके पास था? शलोमोन के पास था। इसलिए उसने अपने पिता की चरित्र को याद करके उसने ऐसे लिखा, धनवान के लिए, धनी के लिए उसकी महिमा अपना धन है, लेकिन एक परमेश्वर का धर्मी के लिए यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है। आमेन, हालेलुया। जब सुलेमान इधर लिखने के समय पर उसने कुछ पिता के चरित्र को स्मरण करके लिखा है। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय एक बार निकाले। पहला शमूएल उसका 17। आज बाइबल से अलग अलग जगहों से हम सीखेंगे जब परमेश्वर की महिमा एक व्यक्ति की जीवन में आने के समय पर उसके जीवन में आने वाला बदलावट क्या है। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय, पहला शमूएल उसकी 17 अध्याय उसका पहला वचन से जब हम पढ़ने के टाइम पर इधर एक चरित्र है। एला तराई करके एक तराई है, मैं आपको हिस्टोरिकल रूप में बता दूंगी। एला तराई करके एक तराई है। उधर एक फिलिस्ती मल्ल युद्ध करने वाले एक व्यक्ति एक जगह में खड़ा है। उस तराई की दूसरा साइड में एक चरवाहा दाऊद खड़ा है। उसका पहला वचन से दीदी एक बार पढ़ना। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एबी सदीमीम में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। पलिश्ती तो एक और के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बिता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्र का झिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंदी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? आमेन। इधर हम पढ़ने के समय पर एलाम तराई की साइड में, 2 साइड में, एक साइड में गोलियत खड़ा है। उसकी खूबसूरती सब हमने पढ़ा। 6 क्यूबिट्स उसका मतलब कितना पता है? मैं जब गूगल में देखा 9 फीट वाला एक बंदा, 9 फीट में एक फिलिस्तिया वीर खड़े हो रही एक जगह में। उसके शरीर में भर के पित्तल की सामान है। उसके पास ऐसे सब कुछ है, पित्तल की टोपी, पित्तल की चिलम और पित्तल की कवच, सब कुछ पित्तल की है। दूर से एक व्यक्ति देखने के समय पर ऐसे ऊंचाइयों में एक व्यक्ति खड़ा जिसको शाइनिंग है पित्तल की। पित्तल में शाइनिंग होती है ना, पित्तल से भरा हुआ एक व्यक्ति ललकार है। एक साइड में खड़े होके एक बड़ा बंदा खड़े होके ललकार है, लेकिन दूसरा साइड में कौन खड़ा है? दाऊद। दाऊद के शरीर में कितना चीजें था? कुछ भी नहीं था। वो कौन था? वीर था, युद्ध करने वाला व्यक्ति था। क्या था? चरवाहा था। उसका कपड़ा कौन सा होगा? दिनों से भेड़ बकरियों को चलाया हुआ
एक कपड़ा, बदबूदार एक कपड़ा हो सकती है। क्या उसके पास कौन सा आयुध था? कुछ था? 5 पत्थर किसके अंदर था? छोटा सा तैली के अंदर। सारे लोग सोच रहे फिलिस्ती की मल्ल क्या कर रही है? 9 फीट वाला व्यक्ति जिसके ऊपर इतना सारा पित्तल से कवर किया, कोई भी आयुध उसके शरीर में छू नहीं सकती, इतना महिमा में खड़ा हुआ एक व्यक्ति क्या करने के लिए जा रही है? अभी दाऊद को मार के वापस आएगा सोच के खड़ा हुआ समय पर कुछ देर के अंदर दाऊद क्या कर रही है? एक सिर को पकड़ के खुशी खुशी बाहर आ रही है। उस समय पूरे इस्राएली लोग, फिलिस्ती लोगों को पता चल गया इसकी महिमा इसकी शरीर की बादशाहों में नहीं था, उसकी आयुध के ऊपर नहीं था, इसकी महिमा पित्तल के ऊपर नहीं था, इसकी ताकत के ऊपर नहीं था। इसकी महिमा किधर से मिला? यहोवा का नाम। यहोवा का नाम लेकर दाऊद ने फिलिस्ती की सामना कर लिया। मेरे प्रिय कलीसिया को मैं पूछना चाहती है, आपके खिलाफ में खड़ा होने वाला शत्रु शायद प्रबल हो सकती है। हमारे सामने ललकारने वाला, हमको लज्जा करने के लिए, निंदा करने के लिए हमारे सामने खड़ा होने वाला शत्रु बाहर से देखने के समय पर हमारे से भी ज्यादा खूबसूरत होगा, बुद्धिमान होगा, धन और संपत्ति उसके पास होगा। लड़ना है तो मानसिक रीति में, सोचा है तो जीत उसको मिल सकती है। लेकिन दाऊद इधर क्या बोल रहे? मैं तो अपनी यहोवा का नाम लेकर आ रही है। आज कितना लोग इस परमेश्वर का महिमा में चलना चाहती है। हम साधारण तो नहीं है, ईमैन। हमारे का साधारण परमेश्वर का असाधारण संतान है, ईमैन, हालेलुया। हम बेटियां हैं, हम बेटे हैं। परमेश्वर का नाम को लेने वाला हमारे जीवन में पहचान, महिमा परमेश्वर का नाम से ही होना है, ईमैन। भजन संहिता उसका 20 अध्याय उसका 7 वचन में ऐसे लिखा है, किसी को रथों को और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर का नाम से झंडे खड़े करेंगे, आमीन। किसी को किसके ऊपर भरोसा है? घोड़ों के ऊपर। किसी का भरोसा किधर है? रथों के ऊपर है। लेकिन हमारा भरोसा किधर है? परमेश्वर का नाम पर। इस इधर ये बोलने का कारण क्या है? जब 2 कंट्रीज के बीच में, राज्यों के बीच में युद्ध होने के समय पर सब देखने वाली चीज क्या है? उसके पास कितना गन्स है, उसके पास कितना बॉम्ब डालने वाला मशीन है, उसके पास कितना सोल्जर्स है। सोच लो अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कभी भी एक युद्ध आ गया है तो सब लोग क्या समझते, इवैल्यूएशन कैसे होना है? कौन सा कंट्री के पास ज्यादा मिलिट्री पावर है। लेकिन ऐसे हालत में भजन संगीतकार ऐसे गाते, परमेश्वर किसी को रथों के ऊपर भरोसा है, किसी को घोड़ों की गिनती के ऊपर भरोसा है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर का नाम लेकर उसका विजय का झंडा उठाऊंगा, आमीन, हालेलुया। कभी कभी हम क्या सोचती है, उसके पास मानसिक रीति में हमारे जीवन में एक आदत है, क्या है? कंपैरिजन, तुलना करना, तारतम्य करना, है ना। उसके पास इतना, उसके बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, उसके पास इतने बैंक बैलेंस है, उसके पास इतना बड़ा घर है, उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, उसके पास इतना है। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रही है कि आपके पास क्या है? क्या एक जीवित परमेश्वर का नाम आपके पास है? हालेलुया। आपको महिमा से महिमा तक लेकर आने के लिए, जय से जय तक लेकर जाने के लिए आपकी विश्वास काफी है। यीशु का नाम काफी है। अगले एक बात आपको आपके सामने रखना चाहते, लूका रचित सुसमाचार उसका 5वीं अध्याय उसका पहला वचन से हम एक बार पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार में बाइबल के अलग अलग जगह से परमेश्वर की महिमा के बारे में बताना चाहती है। लूका रचित सुसमाचार उसकी 5 अध्याय उसका पहला वचन से दीदी पढ़े।
जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में पहुंचने के समय पर उसकी चरित्र बदल जाती है। इधर गन्नेसरत की जगह में तालाब के पास 2 लोग खड़े होकर मछली को पकड़ रही थी। पूरे रात मेहनत किया, बहुत सालों से उस झील के सामने खड़े होके मछली को पकड़ के बेच के रोज की जिंदगी गुजारने वाला लोग था। लेकिन क्या हो गया उस रात को? पूरे रात मेहनत करने के बाद भी एक मछली भी उसके जाल में, क्या उस जगह में कोई मछली नहीं था? नहीं था। लेकिन उस रात को उसकी जाल के बीच में कोई भी मछली पकड़ा नहीं है। बड़ी निराशा के साथ उधर अपने जालों को धोने के समय पर यीशु उस गन्नेसरत की साइड से जाके बोल रहे हैं, मुझे अपनी प्रचार करने के लिए आपकी नाव की जरूरत है। वो बंदा सोच सकते, पूरा रात तो मैं बहुत मेहनत किया, मुझे कुछ मिला नहीं, मैं थक गया, मैं अपनी जाल को धो के अपने घर में जाके थोड़ा सो जाऊं। लेकिन उसने क्या कर, एक साधारण व्यक्ति परमेश्वर को बोल अनुमति दे रही है अपनी नाव को इस्तेमाल करने के लिए। कुछ देर परमेश्वर ने उधर खड़े होके अपनी प्रचार करा। उसके बाद यीशु मसीह ने पतरस से बोला, पतरस तू ऐसे एक काम कर, अपनी जाल को दोबारा डाल दे। जब पतरस ने नाव आगे करके जाल को जब डाला, कैसे मछली मिली? जाल भर के मछली मिली, इतना ज्यादा मिल गई उसको, वो खींच नहीं पाया, उसका बोट गिरने का संभावना हो गई। उसने क्या किया, आस पड़ोस के लोगों को भी बुला के शेयरिंग किया। जब परमेश्वर की महिमा किसी व्यक्ति के जीवन में आती है, वो दूसरों के लिए आशीष ठहर जाती है। कल रात के समय पर वही मछली इसकी जाल में नहीं फंसकर इधर इधर फिसल के जा रही थी। कुछ घंटों के बाद वही मछली परमेश्वर की शब्दों को सुनकर उस नाव की आस पड़ोस में आके जरूर खड़ा होगा। आमीन। जब हम अनुमति देंगे अपनी जीवन को, अपने शरीर को, अपने समय को, अपनी धन को, अपनी संपत्ति को, अपने बच्चों को, अपनी पोजीशन को परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए एक पुलपिट जब हम बनाएंगे, खुदा उस चीज को, उस जीवन से असाधारण महिमा को निकाल देंगे। पिछले दिनों के बीच में से हमारे जीवन से भड़क गई निकला हुआ हर एक अनुग्रह हमारे जीवन में वापस आएंगे। हालेलुया, हाले। कितना लोगों को समझ आ रही मैं क्या बोल रही है? कल रात की समय पर आपकी जाल के बीच में मछली नहीं फंसा था, लेकिन आज जब परमेश्वर की वचन आपकी पुलपिट में, आपकी जीवन में, आपकी शरीर में, आपकी बच्चों की भविष्य में दिखाना शुरू हो गया, जो निकल के भटक के हमारे जीवन से खींच के निकला हुआ वही आशीषें
लौट के हमारे जीवन में वापस आती है। एक साधारण पतरस ने अपने जीवन को जो परमेश्वर के हाथों में दिया, जब बाइबल पढ़ने के समय पर पहला पत्रोस, दूसरा पत्रोस सब पढ़ने के टाइम पर एक मच्छुआ ने लिखा हुआ कहानी तो नहीं लगती। साधारण क्या बनती है? असाधारण बन जाती है। सिर्फ हमने अनुमति देना है, परमेश्वर मेरे जीवन को मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म बना दूंगी। हालेलुया। मैं अपनी परिवार को आपके लिए एक पुलपिट बना दूंगी। मेरी आने वाला भविष्य, आने वाला पीढ़ी, मेरा घर आपके लिए उपयोग पात्र बनने दो। कितना लोग तैयार है? परमेश्वर ने दिया वो रिसोर्सेस को, कितना लोग परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? आमेन। जब कभी भी आपको एक मौका मिल रही है, आपको घर को खोल के किसी को परमेश्वर की वचन को बांटने के लिए इस्तेमाल करा कर। धन और संपत्ति परमेश्वर ने हमको देती है, महिमा परमेश्वर देती है, उम्र परमेश्वर देती है, नौकरी परमेश्वर देती है। ओ ये चीज को हम परमेश्वर की महिमा के लिए लेकर इस्तेमाल किया है तो ब्लेसिंग्स, प्रमोशंस, डिग्निटीज that gone astray will return back to you. Amen. Hallelujah. भटक के निकला हुआ जीवन की आशीषें लौट के आपके नाव में दोबारा आएंगे। Amen. कितना लोग आमेन बोल सकती है? हालेलुया। अगले हम निकाल देंगे यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पुस्तक उसकी दूसरा अध्याय। उसमें एक कहानी है, कहानी नहीं, एक असली बात है। जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई की शुरुआत में किया हुआ पहला चमत्कार किधर हुआ था? काना की शादी में कुछ अद्भुत की बात हुआ। उधर क्या हो गया? गलील की काना की एक जगह में एक विवाह हो गया, एक शादी हो गया। उधर के सब लोगों को इनविटेशन जब गया, उस जगह में यीशु और उसके चेलों का भी इनविटेशन हुआ। उस शादी बहुत दिनों की तैयारी के बाद हुआ, बहुत अच्छे से शादी भी हो गया। लेकिन क्या हो गया? शादी की मध्य में उस घर में एक कमी हो गया। क्या है? उस चीज का मेन डिश खत्म हो रही है। क्या करूं? कभी कभी कुछ साल लगती है इस बात को बनाने के लिए, लेकिन क्या हो रही है? जब परमेश्वर के कानों में ये बात पहुंचने के समय पर परमेश्वर उस जगह से गेस्ट बन के निकला नहीं है, उस घर में महिमा को दिखाया। आमेन। सिर्फ एक गेस्ट के समान यीशु को उस घर में बुलाया गया था, लेकिन जरूरत के समय पर परमेश्वर ने निंदा की चरित्र को, बेइज्जती की चरित्र को बदल के क्या किया? उस घर में ऐसे महिमा की बातें उस घर में हुआ। मैं आपको बताना चाहती है, जब यीशु मसीह आपके परिवार में आ जाती है ना, जब परमेश्वर का नाम आप अपने जीवन में लेना शुरू करती है, आपकी चरित्र बदलेगा। कल तक की आपकी चरित्र को परमेश्वर क्या करेगा? बदलेगा। इधर इस वेडिंग, इस शादी के बीच में, गलील की काना की शादी के बीच में यीशु नहीं था तो एक अच्छे शादी होना नहीं था। यीशु मसीह उस घर में होने की वजह से उस घर की निंदा मिटकर एक महिमा में बदल गया। उधर के लोग पूछने लगे, इतनी अच्छी चीज को आप लोग किधर छुपा? 30,000 सेना के साथ अभिनादाब की घर में पहुंच रही है। दूसरे शमूएल उसके 6 अध्याय, उसमें क्या हो रही है? दाऊद अपनी 30,000 सेना के साथ अभिनादाब की घर में पहुंच रही है। सोच रहे कहीं ना कहीं परमेश्वर की संदूक को दोबारा जेरूशलेम में लेकर जाना है। उसने क्या कर, एक दिन दाऊद ने जाके अभिनादाब की घर के बाहर टक 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 करके बोला, अभिनादाब, बीता वो 20 साल से परमेश्वर की तंबू आपके घर में है, अभी समय आया इस
तंबू को हम इस्राएल में, जेरूशलेम में लेकर जाना है। उसने, राजा ने क्या सोचा, सबसे अच्छे लकड़ी को तैयार किया, सबसे जल्दीबाजी में क्या किया, एक गाड़ी को तैयार किया, बैलों को बांधा और उसके बाद क्या किया, अबीनादाब की 2 बेटों को, उस्सा को पीछे खड़ा कर दिया, अबीहो दूसरा बेटे को आगे खड़ा कर दिया। और क्या कर रहे, इस बैलों की गाड़ी में रख के परमेश्वर की संदूक को जेरूशलेम की ओर लेकर जा रहे। लेकिन परमेश्वर की वचन में लिखा है, ऐसे परमेश्वर की संदूक लेके नहीं जा सकती। कैसे लेके जा सकती है कि हत्या करके एक लोग अपने कंधों में रखे परमेश्वर की तंबू को लेकर चलना है, फटाफट जेरूशलेम में पहुंचना। इसलिए क्या किया, गाड़ी में रखे बहुत अच्छे से परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जाने के लिए तैयारी है। अभी सोच लो, 2 जन खड़े होके गाड़ी के ऊपर बिठा के ये तंबू जाने के समय पर 30,000 लोग आगे खड़े होके क्या कर रही है, आराधना कर रहे हैं। कितना लोग, 30,000 लोग अपनी सारे खुशी में आराधना करके इस तंबू के साथ लेके जाने के समय पर ये भेल थोड़ा सा हिल गया। उस्सा ने, जो पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति ने सोचा, ये तंबू गिर ना जाए, मैं क्या करूं, थोड़ा सा। इंसान की सोच कितना छोटा होती है। उस्सा ने सोचा, परमेश्वर की तंबू अभी नीचे नहीं गिरना, मैंने क्या करूं, परमेश्वर की इस उपस्थिति को थोड़ा हैंड सपोर्ट दे के उसको रोक लूं। जब उसने छुआ परमेश्वर की उपस्थिति को, क्या हो रही, उसी पल में उस्सा की डेथ उस जगह में हो रही है। जब ऐसे बात हुआ, 30,000 लोग, राजा दाऊद सबकी नाचना, आराधना करना, शोर बजाना बंद हो गया। अभी बिलाम की तंबू किधर को जा रही है, जेरूशलेम की ओर जा रही। सबको समझ आ रही है ना मैं क्या बात बताना चाहती है। बड़ी खुशी के साथ, बड़ी आनंद के साथ डीजे बजा के, बहुत शोर बजा के जाने के समय पर उस्सा की डेथ के बाद उधर खड़े होके दाऊद सोच रही है, गड़बड़ होगी। अबीनादाब के घर में 20 साल रहा हुआ तंबू, उसको सेवा की, उसकी बच्चों में से किसी का मौत हो रही है। अभी जेरूशलेम तक बहुत रास्ते हैं, कैसे हम इस चीज को लेकर उधर तक पहुंच लो। दाऊद सोचने लगी, बुद्धि की बात है, इस तंबू को मत लेकर चले। कभी कभी परमेश्वर में चलने के समय पर भी हम खुदा के सामने समझौता करती है। जब परमेश्वर ने हमारे सामने विधियों को रखने के समय पर, कानून को, व्यवस्थाओं को, डूस एंड डस को रखने के समय पर हम सोचती है, परमेश्वर का नाम लेना ही मेरे लिए मुश्किल है, विश्वासी कहना मेरे लिए मुश्किल है। बेटर है एक गुनगुना टाइप में चले गया है तो ना मुझे कुछ नुकसान है, ना मेरे परिवार को कुछ नुकसान है, ना कोई मुझे पूछेगा भी नहीं है। इधर खड़े खड़े दाऊद को ऐसा लग रही है, अभी मुझे इस परमेश्वर की पवित्र इस चीज को लेकर चलना मेरे लिए खतरा है। उसने क्या सोचा, सब जगह देखा, ऐसा कोई जगह है इसको रख लूं। नीचे रख लिया तो भी प्रॉब्लम, किसी को पकड़ा दिया तो भी प्रॉब्लम, लेकर चला तो भी प्रॉब्लम। उसने देखा, क्या देखा, सब जगह देखने के समय पर दूर एक छोटा सा घर देखा। वो किसका घर था, कोई बोल सकती है? ओबेद एदोम, एक गित्या से रहने वाला एक ओबेद एदोम का घर को देखा। उसके घर में जाके बोला, कुछ देर के लिए इस तंबू इधर रखना हम चाहती है। लेकिन इस साधारण व्यक्ति ने परमेश्वर के सामने आराधना के साथ दंडवत करके इस परमेश्वर की इस तंबू को अपने घर में रखा। शायद दाऊद ने सोचा कि मेरे इमेजिनेशन है, कुछ हो गया है तो इसको ही
होने दे। कुछ हो गया तो इसकी बच्चे, नहीं तो इसकी कमरे, इसकी घर के अंदर ही सीमित परेशानी रहेगा। मैं लेकर चला है तो मेरे इस 30,000 लोगों के ऊपर असर करेगा। जेरूसलेम में पहुंच गया है तो उधर भी गड़बड़ हो सकती है। आज हमारा स्टैंड क्या है? क्या सिचुएशन के अनुसार इस परमेश्वर के नामों को लेने वाला लोग हैं हम? सिचुएशन के अनुसार पवित्रताई को रखने वाला लोग है? क्या हम समझौता करने वाला लोग है? इधर क्या हो रही है? इस परमेश्वर की संतुक ओबेद एदोम के घर में रहने के समय पर आस पड़ोस के सारे लोग क्या सोच होगा? हाय हाय, सुना तो है रास्ते में उसा की मौत होगी, ओबेद एदोम के घर में कुछ तो होगा। रोज सुबह के समय पर आस पड़ोस के लोग जाके शायद जांच के देख रही होगा, आज रोने की आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन परमेश्वर क्या कर रही है? हालेलुया। परमेश्वर हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे इंटेंशन दूर से नजदीक से परमेश्वर जानती है। इधर क्या कर रही है? जिधर एक राजा डर गया, जिधर धन और संपत्ति हार गया था, उस समय एक साधारण व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को अपने घर में रख रही है। ईमान। इधर क्या हो रही है? ओबेद एदोम के घर में कितना महीने रहा? कितना मन, जोर से बोले। ओबेद एदोम के घर में परमेश्वर की संदूक 3 महीने रहा। 3 महीने के अंदर कुछ असाधारण बात उस घर में होना शुरू होगी। क्या होगी? ब्लेसिंग्स, आशीषें उस घर में नजर आना शुरू हो गया। पड़ोसी लोग सोचती थी इसके जीवन में मौत होगा, इसके बच्चों के भविष्य में कुछ होगा, क्योंकि परमेश्वर की डरने वाला उपस्थिति इस घर के अंदर है। लेकिन क्या हो रही है? बदल गया सब कुछ। परमेश्वर की महिमा सही जगह में पहुंच गया है तो उसकी परिस्थिति बदलना शुरू होगा। कहीं ना कहीं दाऊद के कानों में खबर आ गया, क्या 3 महीने से ओबेद एदोम बहुत आशीषित हो रही है। दाऊद को क्या हो रही है? हाय बेचैनी, बहुत गलती कर ली। क्या मेरा घर में रखना था, नहीं तो मेरे राजमहल में रखना था। जब हम पढ़ने के समय पर, चरित्र पढ़ने के टाइम पर, पहला इतिहास की पुस्तक में 62 पुत्रों को ओबेद एदोम का परमेश्वर ने आशीषित दिया है। आमीन। 3 महीने परमेश्वर की उपस्थिति को दिल से, तन से, मन से रखने की वजह से एक परिवार की चरित्र बदल रही है, एक बच्चों की चरित्र बदल रही है, एक परिवार की पहचान बदल रही है। इधर दाऊद के जीवन में क्या हो रही है? कुछ आशीष है तो उसा की डेथ हो गया तो मुझे इस मिलाप की तंबू नहीं चाहिए, लेकिन ओबेद एदोम आशीषित हुआ है तो मुझे इसको चाहिए। कभी कभी हम भी ऐसे हैं ना। उसा की डेथ की खबर जब आंखों के सामने जब दाऊद ने देखा, दाऊद बोले मुझे नहीं चाहिए, प्लीज आप पकड़ो अपना पास, मुझे नहीं चाहिए प्लीज। जब ओबेद एदोम आशीषित हुआ करके जब दाऊद को पता चला, बोले मुझे चाहिए, मेरा है, मेरा दे दे वापस। क्या हमारे जीवन में ऐसे तो नहीं? कभी संकट के समय पर हम बोलती है बहुत गलती कर ली इस परमेश्वर के पीछे चलकर, बपतिस्मा लेना ही नहीं था, बपतिस्मा लेने की वजह से मुझे अभी पार्टी में एंजॉय नहीं कर पाती, बपतिस्मा लेने की वजह से मुझे ऐसे करना पड़ गया, ऐसे नहीं कर सकती, मुझे ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है। क्या जीवन के खास संकट के बीच में, क्या बीमारी के जीवन के बीच में, आपकी परेशानी में, आपकी निंदा के मध्य में, आपकी बच्चों की स्ट्रगल्स के बीच में, क्या आप बोल सकते परमेश्वर तेरा तंबू मेरे घर में ही रहना है? आमीन। परमेश्वर तेरा उपस्थिति को मैं कभी भी नहीं छोड़ेगा। कितना लोग ऐसे एक निर्णय लेने के लिए तैयार है? परमेश्वर चाहे, इसलिए भजन में ऐसे लिखा है,
ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, दुनिया देने वाला कोई भी परेशानी हमको इस परमेश्वर की प्यार से अलग नहीं कर सकती है। दाऊद राजा के पास सब कुछ था, उसके विश्वास की कहानी हमने सीखा है, पढ़ा है, सब कुछ है, लेकिन एक संकट के समय पर एक फ्लक्चुएशन फेथ में आ गया। थोड़ा सा मर गया तो मैं नहीं पकड़ूंगी, आशीषित हुआ तो मैं पकड़ूंगी। नो, परमेश्वर बोल रहे हैं क्या जीवन की आखिरी समय तक ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, घर, मेरा परिवार मेरे साथ दे ना दे, तेरे पीछे होने के लिए मैं कभी पीछे नहीं होगा। इधर क्या हो रही है? दाऊद ने अबीनादाब ओबेद एदोम की घर से उस संदूक को उठा के परमेश्वर की नगर जेरूशलेम में बड़ी खुशी के साथ लेकर जा रहे। हमको पता, जब वो नाचने के समय पर उसकी वाइफ खिड़की से देख के बोले कैसे पागलों के समान आराधना कर रही है ना, इसलिए वो गाती है नाचूंगा गाऊंगा पागलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा महान। क्योंकि दाऊद ने अपनी आंखों के सामने देखा कुछ महीने के पहले इस संदूक को डर के किसी का घर में मैंने छोड़ा था। छोड़ने के बाद एक साधारण परिवार के चरित्र बदल गया। ऐसे है तो इस परमेश्वर की महिमा के संदूक को मैं अपनी नगरी में लेकर आऊंगी। जब वो राजा होकर जब नगरी में लेकर आया, जब वो नाचने के समय पर उसकी वाइफ उसको देख के बहुत मजाक कर रही थी, लेकिन वो बोल रहे नहीं, मैं नाचूंगा गाऊंगा पागलों के समान, होश में भी ना रहूंगा, क्योंकि मेरा राजा महान है। मेरी उपस्थिति जिसको मैं कैरी कर रही है, मेरे चरित्र को बदलने का सामर्थ रखती है। मैं आपको बताना चाहती है, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आने के समय पर आपकी घर की चरित्र बदल जाएगा, मौत की चरित्र बदल जाएगा, बीमारी की चरित्र बदल जाएगा, हार की चरित्र बदल जाएगा, निंदा की चरित्र बदल जाएगा। जब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आने के समय पर हम निकालेंगे लास्ट में लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 40 से लेकर हम पढ़ेंगे। जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। जो ही एलिशबा, उसके पहले वह उससे पढ़ना दीदी। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। जो ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। आमीन। इधर क्या हो रहा है? लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय में एक कन्या का जिसका नाम है मरियम, उसका मंगनी ही सिर्फ हुआ था, लेकिन क्या हो रहा है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसके पास आके आने वाला परमेश्वर के बारे में बता रही है। एक खुशखबरी हमारे लिए लग रही है, लेकिन उस समय पर एक खुशखबरी नहीं था। एक निंदा की बात है, शादी के पहले प्रेग्नेंट होना, वो एक ट्रॉमेटिक साइड से जाने के समय पर उसने कुछ महीनों के बाद उसकी रिश्तेदार कौन था, एलिजाबेथ के पास गया। एलिजाबेथ की हालत क्या था? वो पुरोहित की, एक प्रीस्ट की वाइफ है, बहुत साल से उसके पास भी बच्चा नहीं था, बुजुर्ग हो गया, वो भी प्रेग्नेंट हो गया। उसको भी थोड़ा शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि जवानी में बच्चा नहीं हुआ, मिडिल एज में बच्चा नहीं, अभी बुजुर्ग हो गया, अभी प्रेग्नेंट है, किसको बता दूं कैसे होगा। 2
थोड़ा से शर्म को महसूस करने वाले औरत लोग जब आपस में मिलने के समय की बात इधर लिखा है, उसकी 42 वचन में ऐसा लिखा है, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। मानुषिक रीति में सोचा है तो महिमा की बातें नहीं था, शादी के पहले प्रेग्नेंट होना और एकदम बुढ़ापे की लास्ट स्टेज में जाके प्रेग्नेंट होना। लेकिन क्या हो रही है, एक दूसरे जो परमेश्वर की अभिषेक में चलने वाला, दोनों को पता चल गया वो क्यारी करने वाला चीज है ना, उसको महिमा लेकर आएंगे। आमीन, हालेलुया। एक साइड में उसकी मरियम की रिश्तेदार इवन यूसुफ ने भी सोच रहे कहीं ना कहीं इसको त्याग दूं। पड़ोसियों को पता चलने लगे ये लड़की प्रेग्नेंट है, उसको पता है रोज वो कितनी परेशानी से जा रही थी, लेकिन दूसरे साइड में भी परेशानी से चल रही है। लेकिन परमेश्वर की लोग इकट्ठे मिलने के समय पर वो लोगों को पता चला ये महिमा की बात है। हालेलुया। परमेश्वर का नाम लेना, परमेश्वर का पुत्र को क्यारी करना हमारे लिए शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। हमारे लिए क्या होना चाहिए? महिमा की बातें होना है। आज कितना लोग तैयार है इस परमेश्वर को क्यारी करने के लिए? कहीं पर भी जाओ, यू आर ए बिलीवर। आमीन। आपकी टाइटल कौन सा होना है? मैं एक विश्वासी हूं। चर्च की मेंबर समान नहीं, मैं विश्वासी हूं, परमेश्वर का चेला हूं। मेरी चापा ये है, मेरी पहचान ये है। इसलिए एक लास्ट में मैं एक वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता है। भजन संहिता उसका 3 अध्याय, मेरे लिए बहुत फेवरेट एक वचन है। भजन संहिता उसका 3 अध्याय, उसका पहला वचन से 3 वचन तक एक बार पढ़ ले। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आमीन। इधर दाऊद राजा अपने जीवन की एक संघर्ष, जिसमें अपने ही बेटा अबशालोम ने उसको मारने का कोशिश के समय पर उसका पहला वचन एक बार दिखाना, उसमें क्या कैसे प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। उसका पहला वचन में भजन संहिता 3 का पहला वचन में दाऊद बोले, हे यहोवा, मेरे सधाने वाला कितना बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उड़ते हैं बहुत है। सेकंड वचन उसमें कैसे लिखा है? सेकंड वचन में क्या लिखा है? बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। इतना जब बोला ना, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने दाऊद से बात किया। बहुत नेगेटिव प्रार्थना होगी बेटे, बहुत होगी। सदाने वाला पहले भी था तेरे जीवन में, संकट की घड़ी से पहले भी तू निकल चुका है। अपनी नेगेटिव प्रार्थना को थोड़ा बदले। फटाफट परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उसकी शब्दों को बदल दिया, उसकी लैंग्वेज को बदला। उसका 3 वचन में क्या लिखा है? उसकी 3 वचन में लिखा, परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की भक्ति की कहानी इधर खत्म होती है। हालेलुया। वैरियों के सामने, शत्रु के सामने, आपको पीड़ित करने वाला लोगों के सामने, आपको निंदा करने वाला लोगों के सामने, आपको रोक के पीटने का समय खत्म हो चुका है। आपकी कहानी किधर से शुरू होना है? परंतु हे यहोवा। कलीसिया मिलके जोर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। उसका 3 वचन, जितना ऊंचे शब्द में पढ़ सकती है आप सब मिलके पढ़े। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरा चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरी मस्तक को ऊंचा कराने वाला है। आमीन। आज सुबह के समय पर परमेश्वर को देखे आपने बोला, खुदा तू मेरी महिमा बन सके। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर आपका महिमा बनेंगे ना,
लोगों को पता चलना शुरू होती है। आमीन। आपकी पहचान बदल जाती है, आपकी चलना बदल जाती है, आपकी कंप्लेनिंग स्पिरिट खत्म हो जाती है। जब परमेश्वर आपकी महिमा बन के जब जीवन शुरू करेगा, आपके जीवन की चरित्र बदलना शुरू हो जाएगा। मैं लास्ट में उस वचन को पढ़ना चाहता। फिर दिन का सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरा शोभा ठहरा।